गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका क्लास टीचर चंदन कुमार, जो आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय को पढ़ाता हूँ। मैं आज बिहार बोर्ड के हिंदी स्टूडेंट को यानी संस्कृत वाले बच्चे को हिंदी पढ़ाऊँगा। बिहार बोर्ड में 9th क्लास के जो भी संस्कृत स्टूडेंट के बच्चे होंगे, इनकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम गोधुली भाग 1 है, जो कक्षा 9 के लिए है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे, इस पाठ्य पुस्तक का नाम गोधुली भाग 1 कक्षा 9 है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है। इस पाठ्य पुस्तक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पाठ्य पुस्तक के 2 खंड हैं, एक गद्य खंड और एक पद्य खंड। ये आपकी अनुक्रमणी यानी विषय सूची है। इसमें आपके जो दिखाए गए हैं, इसके बुक में जो भी अध्याय दिए गए, यहाँ पर आपको उसका वर्णन दिया गया है। इस पुस्तक को 2 खंडों में विभक्त किया गया, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। गद्य खंड का अर्थ कहानी से है और काव्य खंड का अर्थ कविता से है। गद्य खंड में भी 12 अध्याय हैं और काव्य खंड में 12 अध्याय हैं, जिनमें से 4 अध्याय प्रथम फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में, 4 अध्याय सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में और 4 अध्याय फाइनल एग्ज़ाम में पढ़ने होंगे। उसी प्रकार काव्य खंड में भी 4 अध्याय फर्स्ट टर्म में, 4 अध्याय सेकेंड टर्म में और 4 अध्याय फाइनल टर्म में पढ़नी होंगी। तो आज हम लोग सबसे पहली बार फर्स्ट क्लास में काव्य खंड से शुरुआत हम लोग करते हैं। तो ये आपका काव्य खंड है। काव्य खंड की प्रथम कविता का नाम पद है, जिनके रचनाकार रैदास जी हैं। अब हम लोग देखते हैं पृष्ठ संख्या 111। पृष्ठ संख्या 111 पर ये जो क्या है, रैदास की लिखी गई कविता पद है। अब हम पृष्ठ संख्या 111 की हम लोग बात करते हैं। देखिए 111 पृष्ठ संख्या 111 ये आपकी काव्य खंड की प्रथम अध्याय की दिया गया है। आपने कक्षा 8 में जैसे भी अध्याय पढ़े होंगे, उसमें से ये हिंदी थोड़ी सी अब परिवर्तित हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग रैदास जी के बारे में जानें, क्योंकि कविता से पहले और कहानी से पहले उनके लेखक और कवियों के विषय में जानना अति आवश्यक होता है। संत कवि रैदास, जो कि रविदास के नाम से विख्यात है, जहाँ की इस किताब के प्रथम वाक्य में आप देख सकते हैं, रैदास नाम से विख्यात संत कवि रविदास जी का जन्म बनारस में सन 1888 यानी 1888 में, और निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, बनारस में ही सन 1518 ईस्वी में माना जाता है। इनके जीवन के काल के बारे में, इनकी जन्म और मृत्यु का सही ज्ञान हमें नहीं, ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ। फिर भी अनेक विद्वानों, अनेक कवियों में इनके जन्म और मृत्यु से लेकर के कई मतभेद प्रचलित हैं। वो ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवियों में एक माने जाते हैं। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। यह भक्ति धारा 2 प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। इन दोनों भक्ति धारा के विषय में आगे मैं आपको बातें बताऊंगा। फिलहाल मैं इसमें देखता हूँ, ये उस ज़माने में, अपने ज़माने के काफ़ी अच्छे एक कवि के रूप में प्रसिद्ध तो थे ही। इनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैली हुई थी। इनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर के सिकंदर लोदी ने इन्हें भारत आने का निमंत्रण भी भेजा था। जैसा कि आप अपने इस अध्याय में देख रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली के आने का निमंत्रण भी भेजा गया सिकंदर लोदी ने, जो कि लोदी वंश का शासक था। संत कवि रैदास अर्थात रविदास जी कबीर की भांति एक बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं। और ये, चूँकि मैंने पहले भी कहा है कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, इसलिए मूर्ति पूजा, तीर्थाटन,
बाकी सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। यानी वो ईश्वर में विश्वास तो था, लेकिन ईश्वर के रूप, रंग और आकार में विश्वास ही नहीं करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर निराकार, निर्विकार है, इनका कोई रूप, रंग और आकार नहीं होता है। रविदास जी की भाषा काफ़ी अच्छी है। वो एक घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उनमें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। वो अपनी अधिकांश कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। ब्रज भाषा के साथ साथ अवधी भाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी का भी मिश्रण वो प्रस्तुत करते हैं। वो रैदास जी अपनी कविताओं में अलंकारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जब मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगा तो उसमें अलंकार के विषय में बताऊँगा। तो इसमें वो 2 प्रकार के अलंकारों का मुख्यतः प्रयोग करते हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार का। वो काफ़ी अच्छे कवि हैं। वो एक साफ हृदय के कवि वो माने जाते हैं। वो इनके बहुत सारे पदों की ख्याति तो बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन इनके ऐसे 40 पद हैं जो कविताएं के 40 पद जो हैं सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किया गया है रविदास जी के बारे में। रैदास जी एक उच्च कोटि के संत माने जाते हैं, उच्च कोटि के एक कवि माने जाते हैं। इन्होंने ही इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, वो कहा था, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति आज भी समाज में प्रचलित होती है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये पंक्ति रविदास अर्थात रैदास जी की ही है। अब आइए इस अध्याय में हम लोग देखते हैं इनकी कविता के विषय में। तो इनकी एक कविता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पद इनके दिए गए हैं। इनके 2 पद हैं यहाँ पर, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, और दूसरी पंक्ति है, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं। कवि अपनी प्रथम पंक्ति में कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बाश श्रमानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बराय दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो संत कबीर रैदास भक्त और भगवान की वो तुलना करते हैं। इस कविता में वो अपनी आराध्य देव की तुलना करते हुए कहते हैं, कवि कहते कि हे प्रभु, हे मेरे आराध्य देव, मुझे आपके नाम के स्मरण करने की आदत हो गई है। अब इसके सिवा मेरा दूसरा कोई कार्य नहीं है। इसे छोड़ के मुझे अन्यत्र कहीं वो सुख, वो शांति मुझे प्राप्त नहीं होती है। ये मेरे आराध्य देव, यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। ये अर्थात ईश्वर चंदन है तो भक्त पानी है। अब चंदन और पानी का संबंध जानते ही हैं। चंदन और पानी एक दूसरे पर आश्रित है। वो पानी के मिलने से ही चंदन घुलता है, और पानी में चंदन घुलने से पूरा पानी सुगंधमय हो जाता है। जैसे कभी कहते हैं, जाके अंग अंगवास समाने, पानी में चंदन की थोड़ी सी मात्रा घुलने पर पूरा पानी सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ मेरे आराध्य देव, अगर आपकी कृपा मुझ पर थोड़ी सी भी हो जाए तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, प्रभु जी आप बादल हैं और मैं मोर हूँ। बादल के महत्व को सिर्फ मोर ही समझ सकते हैं, क्योंकि जब आकाश में बादल छाता है तो मोर नाचने लगता। उसी प्रकार अगर एक भक्त को अपनी भगवान की थोड़ी सी भी प्रतिरूप झलक जाए तो भक्त झूम उठता है। मैं वही एक झूम उठने वाला भक्त मोर की भांति हूँ प्रभु। प्रभु जी जैसे चितवत चंद चकोरा, या प्रभु अगर आप चंद्रमा हैं तो मैं आपको हमेशा निहारने वाला चकोरा पक्षी हूँ। मैं चकोरा पक्षी
संध्या काल के बाद ही हमेशा आकाश में चंद्रमा को निहारते रहता। उसी प्रकार या मेरे ईश्वर या मेरे आराध्य देव, मैं आपकी सुंदरता को निहारने वाला चकोरा पक्षी हूँ मैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी आप दीपक हैं, तुम्हें उस दीपक में जलने वाला बाती हूँ, जिसकी ज्योति से दिन और रात होता है, जिससे अंधकार का शमन होता है और प्रकाश चारों दिशाओं में फैलती हैं। प्रभु आप दीपक हैं और मैं उसमें जलने वाला बाती हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु यदि आप मोती हैं, आप अमूल्य रत्न हैं, तो मैं आपके सामने एक तुच्छ धागा हूँ। लेकिन जब मोती और धागा को एक साथ पिरो दिया जाता है तो किसी नायिका के वो कंठ के हार बन जाता है। उसी प्रकार मेरे आराध्य देव, आप मोती है और मैं आप में गूथा जाने वाला धागा हूँ। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, प्रभु जी आप सोना हैं और मैं उसमें मिलने वाला सुहागा हूँ। सोना के समक्ष सुहागे की कोई महत्वता नहीं होती है। उसी प्रकार भगवान के सामने भक्त की कोई महत्वता नहीं होती है, परंतु भक्त और भगवान से पूरा दुनिया चलायमान होता है। प्रभु जी आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका तुच्छ सा दास हूँ। यह रैदास आपका एक तुच्छ दास है और रैदास हमेशा आपकी युगों युगों तक ऐसी भक्ति करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि युग मुझे पहचाने तो मुझे आपका सेवक रूप में पहचाने। और इस प्रकार इस कविता में कवि अपने भक्त और भगवान के संबंधों को उजागर करने की वो कोशिश करते। प्राकृतिक उपादानों से वो अपने ईश्वर के समक्ष एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक निराकार निर्विकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। और ऐसे इस कविता में भी दर्शाया गया है। इस कविता की दूसरी पंक्ति है, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरुमूल अनूप न पाऊँ, थन हर दूध जो बठर जुठारी, पहप भवर जल मीन विगारी। मलिया गिरि विधियो भुजंगा, विष अमृत दयो एक संगा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, पूजा अर्चन जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। रैदास जी कहते हैं, या मेरे आराध्य देव, निराकार निर्विकार मेरे राम, मैं आपकी पूजा कैसे करूं, क्योंकि धरती पर फल कंद मूल जो भी हैं वो आपके समतुल्य नहीं है। उन सभी में कुछ न कुछ विकार उत्पन्न है, लेकिन आप तो निर्विकार हैं। या मेरे आराध्य देव, यदि मैं आपको थनहर गाय का दूध चढ़ाने के विषय में सोचता हूँ तो मुझे यह ग्लानि होती है कि उस अमृतमय दूध को तो उसके बछड़े ने जूठा कर दिया है, तो मैं जूठे दूध को कैसे आपको अर्पण करूं। पहुप भवर जल मीन विगारे, मेरे आराध्य देव, अगर मैं आपको जल चढ़ाने के विषय में सोचता हूँ तो मुझे यह ज्ञात होता है कि उस जल में रहने वाले बहुत सारे भंवरे मछलियाँ आदि ने अपनी जल क्रीड़ा के कारण उस जल को मलिन कर दिया, उस जल को गंदा कर दिया, और मैं मलिन यानी बिगड़ी हुई जल को आपको कैसे अर्पण करूं। मल्यागिरी का मतलब होता है चंदन। मेरे आराध्य देव, मल्यागिरी विधि भुजंग, अगर मैं चंदन के विषय में सोचता हूँ कि आपको चंदन अर्पण किया जाए, लेकिन उसमें भी एक जो क्या अशुद्धि व्याप्त है, विधि भुजंगा, क्योंकि पूरी मल्यागिरी चंदन में भुजंगा अर्थात सांप लिपटा रहता है। भुजंग होता है, लेकिन यहाँ पे कविता की तुकबंदी करने के लिए भुवंगा लिखा गया है। भुवंगा का अर्थ यहाँ पे सांप ही है वो। तो मल्यागिरी विधि भुवंगा यानी उस मल्यागिरी चंदन में बहुत सारे सांप लिपटे रहते हैं। जहाँ चंदन अमृत तुल्य है और वहीं सांप एक विष तुल्य है। जहाँ सांप चंदन की शीतलता तो प्राप्त करता है, लेकिन उस चंदन पर अपना विष भी
अर्पण करता हूँ। और इस प्रकार चंदन और विष रहित जो अमृत और विष रहित चंदन में आपको कैसे अर्पण करूँ। इसलिए मेरे आराध्य देव, मन ही पूजा मन ही धूप, मेरा मन ही मेरी पूजा है, मेरा मन ही मेरे धूप बाती और नैवेद्य, नैवेद्य अर्थात प्रसाद है। मन ही से उस सहज स्वरूप, इसलिए मैं मन से ही आपकी में भक्ति करता हूँ। मेरे मन की भावनाओं को स्वीकार करें। पूजा अर्चना जानूं तेरी, मेरे आराध्य देव, मैं आपकी पूजा अर्चना की विधि को नहीं जानता हूँ। किस प्रकार मैं आपको स्नान कराऊं, किस प्रकार मैं आपको चंदन का लेप लगाऊं, किस प्रकार मैं आपको पुष्प अर्पण करूं और किस प्रकार मैं आपको नैवेद्य चढ़ाऊं, इस सारी विधियों को मैं नहीं जानता। पूजा पाठ के कर्म कांडों को मैं नहीं जानता। इसलिए कह रैदास कवन गति मेरी, इसलिए रैदास विनती करता है कि पता नहीं मेरी क्या गति होगी। मेरे आराध्य देव, मुझ पर इतनी ही कृपा करना कि मेरे भक्तिमय प्रसाद को, मेरे मन रूपी प्रसाद को तुम स्वीकार करना, मेरी भावनाओं को स्वीकार करना, क्योंकि इससे अधिक मैं तुम्हें कुछ और अर्पण नहीं कर सकता हूँ। इस कविता के माध्यम से दूसरी पंक्ति में कवि, जहाँ प्रथम पंक्ति में कवि ने अपनी भक्त और अपने आराध्य स्वयं के संबंधों की तुलना प्राकृतिक उपादानों से की है, वहीं दूसरी पंक्ति में कवि ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि ईश्वर निराकार निर्विकार हैं और प्रकृति की किसी भी वस्तुओं से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। ईश्वर की आराधना कर्मकांडों से नहीं बल्कि अपने मन के भावों से की जा सकती है। मन के भाव जितने शुद्ध होंगे, ईश्वर उतनी ज़्यादा ही उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। इसलिए मन के द्वारा ही ईश्वर को संतुष्ट करने की कोशिश करें, धार्मिक कर्म कांडों से नहीं। धार्मिक कर्म कांडों में मनुष्य उलझ करके रह जाता है, परंतु मन की भावनाओं से मनुष्य सच्चे भक्ति को प्राप्त करता है, जो कि दूसरी कविता की दूसरी पंक्ति से ज्ञात होता है। दूसरी पंक्ति से ज्ञात होता है। इस अध्याय में कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं, जो कि मैं आपको अगले क्लास में करवाऊंगा। अगले दूसरे वीडियो में आपको प्रश्नोत्तर वगैरह करने के लिए दूंगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक यह शब्दार्थ में आप लोगों